आधी रात को मेरे देवर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। भाभी कमरे का दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा भाभी मेरा मदद करो, और बोले भाभी मैं बरामदे में फर्श पर गिर गया था और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने देवर जी से कहा आपको चोट लगी है तो इतना तो मुझे करना ही चाहिए। फिर मैंने अपने देवर को अपने गद्दे पर सुला दिया और उनके पैरों में लगी चोट पर थोड़ा तेल लेकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरा पति अचानक एक बीमारी में देहांत हो गया। मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कर्ज लेकर किसी तरह मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही मैं फिर से अपने पीहर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी और 5 महीने में पिता भी गुजर गए थे। मेरा बड़ा भाई था, इसीलिए मुझे भाभी से डर लगता था कि अगर भाभी कुछ कहेगी तो मैं किसके सहारे रहूँगी। मेरे माँ बाप नहीं थे, इसीलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे देवर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वह मुझे फिर से ससुराल ले जाना चाहते हैं। मेरी भाभी ने जल्दी हाँ कह दिया, लेकिन मेरे भैया ने कहा अब आपका भाई नहीं रहा तो आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी भाभी ने भैया से बहस करना शुरू कर दिया और कहा इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो, उनके घर की बहू है और उनकी भाभी है। भाई की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। भाभी के इस झगड़े के बाद भाई ने बिना कुछ पूछे कहा अगर मेरी बहन वहाँ खुशी रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे भी खुशी होगी, आप इसे ले जाइए। देवर जी भाभी को घर ले आए। रात को देवर जी भाभी के कमरे में भाभी के साथ सोने की बात कही। भाभी हाँ भी कर दिया। नींद नहीं आ रही थी। देवर रात को उठ कर मुझे देखते भाभी नींद में है या नहीं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बाहर आंगन में लगे नीम के पेड़ की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। भाभी पूरे दिन की थकान के बाद बिस्तर पर लेट गई। उनके मन में कई बातें चल रही थी। इतने समय बाद ससुराल लौटना, पुराने लोगों की यादें, अपने बीते दिनों की परछाइयाँ, सब कुछ इनके मन में एक साथ उमड़ रहा था। देवर भी कमरे के दूसरे कोने में अपनी चादर बिछाकर लेट गया। उसने धीमे स्वर में पूछा भाभी आपको यहाँ अजीब तो नहीं लग रहा। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा अजीब तो लग रहा है, लेकिन अपना घर आखिर अपना ही होता है। देवर चुप हो गया। कुछ देर बाद लगा कि भाभी सो चुकी है, लेकिन देवर बार बार उठकर उनकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे तभी अचानक टक 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 कमरे के बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। देवर एकदम उठकर बैठ गया। भाभी भी घबरा कर उठी। ये कैसी आवाज़ थी? देवर धीरे से बोला पता नहीं, आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूरे घर में सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी। देवर ने चाबी उठाई और गौर से देखा। उस पर जंग लगी हुई थी, साथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ भी पड़ा था। उसने कागज़ खोला। उसमें लिखा था अगर सच जानना है तो ऊपर वाले बंद कमरे को खोलो। देवर की आंखें फैल गई, क्योंकि ऊपर वाला कमरा पिछले 10 साल से बंद था और उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। भाभी धीरे से उसके पास आई। क्या लिखा है? देवर ने कांपते हाथों से कागज़ उन्हें दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तब ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आने लगी। घर घर। अब दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिर ऊपर बंद कमरे में कौन था? दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।